व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें कि भाई क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है, क्या चीज़ अच्छी लगी है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और क्वालिटी पे जो है ना, वो क्वालिटी पे जो है वो मैंने ध्यान दिया, तो इंशाल्लाह जो है वो अब अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रोज़ाना उसी टाइम, उसी वक्त, उसी जगह जो है वो मैं पहुँच चुकी थी फाइनली यूनिवर्सिटी। आज था पेपर, किसका, साइकोलॉजी का पेपर था। आप मौसम देख सकते हैं, इतना हसीन, इतना हसीन, इतना हसीन कि बस मेरा दिल कर रहा था वीडियोस बनाती जाऊं, बनाती जाऊं, बनाती जाऊं। यहाँ पे फाइनली पैया पैया चल के मैं पहुंच चुकी थी यूनिवर्सिटी। पीछे आप देख सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में हरियाली बहुत है माशाल्लाह ना, हरा भरा बहुत है हर जगह से। यहाँ पे मैं पैया पैया चल के जो है वो जा रही थी अपने ठिकाने, जो कि मेरा इकलौता ठिकाना है। और वो यहाँ से होता हुआ निकलता है, मतलब पॉइंट खड़ी होती है और मैं फिर भी ज़बरदस्ती जगह ना होने के बावजूद भी घुस जाती हूँ और नीचे पहुँच जाती हूँ। यहाँ पे मैं फाइनली अपनी जगह पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नहीं था और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, क्योंकि रात को हुई थी बारिश, और बारिश भी हुई थी बहुत कराटे वाली। पर पेपर था, इस वजह से मजबूरन मुझे आना पड़ा। तो हम लोग चले गए थे पेपर देने। मोबाइल मैंने लगा दिया था चार्ज पे, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, लाइट ना होने की वजह से, रात को बारिश की वजह से। तो फिर हम लोग जो है वो मेज़ पे, अंदर बहुत गर्मी थी, बाहर का मौसम बहुत हसीन था, तो यहाँ पे जो है हम लोग बिरयानी खा रहे थे। और मैंने और सुमेरा ने जो है वो आलू के पराठे ऑर्डर किए थे, जो कि बड़े ही मज़े के थे, और बिरयानी खा खा के थक गए थे। तो हमने कहा आज कुछ नया कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो फिर मैंगो शेक लिया। उसके बाद जो है ना, मैंने सोचा कि यार काफ़ी दिन हो गए कोई नई चीज़ ट्राई नहीं की। मैंने आलू के पराठे लेने थे घर के लिए पार्सल, पर वो ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पे जो है ये पराठे बन रहे थे बने बनाए, तो मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने लिए थे, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने अद्दा से पूछा, अद्दा एक कितने का? अद्दा ने कहा कि 40 का है। मैंने कहा चलें ऐसा करें कि आप मुझे 2 दे दें। फिर जो है वो मैंने 2 पराठे ले लिए थे। यहाँ पे हम लोग जो है वो ले रहे थे आइसक्रीम। यहाँ पे समोसा पट्टी और सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो यहाँ पे फिर जो है वो मैंने 2 वो क्या नाम है, पराठे ले लिए थे। उसके बाद ये चिपक गया था आपस में एक दूसरे से। तो फिर फेरी को मैंने कहा यार तुम इसको सही करके रखो, ऐसा ना हो घर जाने तक ये, क्योंकि नरम पड़ जाते हैं। फ्रिज में रखे थे तो सही थे, बाहर लेके जाऊँगी तो नरम हो जाएंगे। इस वजह से जो है ना, मैंने फेरी को दिया। मैंने कहा यार तुम देख लो, सही कर लो। ये ना आपस में चिपक गए थे क्योंकि पन्नियाँ इनकी अलग हो गई थी। और यहाँ पे फिर मैं देख रही थी आइसक्रीम, आइसक्रीम किसी ने खा के ना, अच्छा, पन्नी को शहीद करके वो रखी हुई थी सामने, और मतलब सुराख हुआ हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खाई हुई है। तो फिर हम लोगों ने, मैंने कहा कि चले मैं जो है ना डोनट्स वाली आइसक्रीम लेती हूँ, पर वो जो है औकात से बाहर जा रही थी उस वक्त, पैसे जो है वो एंड हो चुके थे। तो मैंने कहा चलें भाई ऐसा करते हैं, 100 रुपये का बिल बनाते हैं। 40 के मैंने 2 पराठे ले लिए। उसके बाद जो है वो मैंने 20 वाली ले ली आइसक्रीम। ये अदा ने कहा कि भाई 120 की है। उसके बाद ये कप लेने का सोचा, फिर मेरा मूड नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम है वो अच्छी है। तो फिर मैंने और सुमेरा ने और हम लोगों ने, तीनों ने जो है ना, हम लोगों ने यही आइसक्रीम ले ली भाई, क्योंकि पहले वो पराठा भी खाया, फिर शेक भी ले लिया, आइसक्रीम ले ली, पराठे ले लिए भाई। स्मगलिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती कि मेरे पास इतने पैसे आएँ। तो यहाँ पे जो है मैंने अद्दा से बिल बनाया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। अच्छा दुकान में आ जाओ, बस दिल करता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। फिर जो है मैंने बोला अद्दा भाई आप जल्दी बिल बना दें, ताकि जो है मैं यहाँ से जान छुड़ा के बाहर जाऊँ, इससे पहले कि दिल उकसा है। यहाँ पे मैं चीज़ें लेके आ गई हूँ बाहर। ये पराठे मैंने हाथ में ले लिए थे, शॉपर में डलवा लिए थे अद्दा से। मैंने कहा फिर इसको जाके कहीं बैठ के बैग में रखते हैं, क्योंकि छुट्टियों की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ थी, हमारे पेपर थे, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की दुकानें खुली थी, तो बाहर मेज़ वगैरह नहीं रखी हुई थी, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं। अब यूनिवर्सिटी 2 महीने के बाद खुलेगी। इस वजह से आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं नज़र आ रहा था ना आसपास। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी फाइनली गाड़ी में। घर जाने के लिए हम लोग धक्के खा वा के, चीज़ें खा के ना, फिर हम लोग जहाँ पे मैं बैठ गई थी गाड़ी में, जिस गाड़ी में मैं रोज़ाना जाती हूँ, यहाँ पे मैं फ़ाइनली गाड़ी में बैठ गई हूँ। और मैं सामने बैठ के कैप्चर कर रही थी। मैंने कहा चलें आज जो है ना मैं गाड़ी में बैठ के भी कैप्चर कर लेती हूँ। और खिड़की वाली सीट जो है मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही। जो है ना बस मेरा ये होता है कि मैंने खिड़की वाली सीट पे बैठना है। मुझे बड़ा मज़ा आता है खिड़की वाली सीट पे बैठने का। हालांकि मेरे साथ सुमेरा होती है, पर बेचारी वो मुझे जगह दे देती है। वो कहती है भाई तुम इस साइड बैठ जाओ, और मैं, वो मेरे बराबर में बैठी हुई थी और मैं बैठी हुई थी खिड़की वाली सीट पे। और मौसम भी इतना हसीन था, बहुत ही मज़ा आ रहा था माशाल्लाह। और ठंडा ठंडा मौसम था, बारिश की वजह से बहुत मौसम ठंडा हो गया था। पीछे से सब देख रहे थे कि यार ये क्या कर रही है, मतलब फ़ोन कैप्चर कर रही है वीडियो। हाँ भाई मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी बिल्कुल। यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल स्लो स्लो चल रही थी, क्योंकि अभी गाड़ी का टाइम हुआ नहीं था, तो इस वजह से ये स्लो स्लो चल रही थी। फिर जो है ना मुझे शाम को पापा जो है वो कह रहे थे कि भाई आज बनानी है मछली। तो मैंने कहा भाई अम्मी
फ़िश जो है ना वो आप मुझे वॉश करके दें, क्योंकि भाई मुझसे वॉश होगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि हाथों में स्मेल रह जाती है यार वॉश करने के बाद जो है ना, मैं बिल्कुल भी वॉश नहीं करती। मतलब मैंने अम्मी को कि मैंने अम्मी आप वॉश करके दे दें। फिर अम्मी जो है यहाँ पे मछली वॉश करी थी। पापा किसी मछेरे से लेकर आए थे, बाज़ार से नहीं लेकर आए थे, किसी ने ताज़ा ताज़ा पकड़ी थी तो वहाँ से लेकर आए थे। यहाँ पे अम्मी जो है वो फ़िश वॉश करी थी अच्छी तरह। यहाँ पे बिल्ली जो है वो दावत के लिए बैठी हुई थी, क्योंकि अम्मी ने इसको ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है। अम्मी ने हमारी तरह इसको भी बिगाड़ा हुआ है ना, बिल्ली को। फिर मैंने कहा चलो भाई तुम क्या याद करोगी, ये लो भाई। मैंने ये इसको फेंक दिया और ये शौक शौक में मतलब खुशी खुशी से खा के भाग गई। पर इसने बाद में बड़ा सर में दर्द किया, मतलब इसको चस्का पड़ गया ना, तो इसने मेरा दिमाग की दही बना दी कि और मछली चाहिए। और यहाँ पे मैं अम्मी के लिए बना रही थी चाय, क्योंकि अम्मी जो है वो फ़िश वॉश कर रही थी। अम्मी ने कहा चलो मुझे जो है ना तुम चाय बना के कटोरा खाली करके दे दो। मैंने कहा चलें भाई ऐसे ही करते हैं, आपको जो है ना वो कटोरा खाली करके दे देते। तो मैं चाय बना रही थी। अच्छा, मछली या कोई भी चीज़ गोश्त जब भी आना होता है ना, तो आधा से ज़्यादा तो अम्मी बिल्ली को खिला देती हैं। मतलब अम्मी को इतना रहम आता है, हम पे भी नहीं आता इतना रहम, जितना रहम जो है ना वो बिल्ली पे आता है। वो अम्मी के ना पाँव में आके, हालांकि वो हमारी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आती है, बाहर से कहीं से आती है, पर वो आके जो है ना हमारे पाँव में चिपक जाएगी। अम्मी के पाँव में चिपक जाती है। फ्रिज खोलो ना तो फ्रिज में बाहर आके खड़ी हो जाती है। अम्मी ने उसको ज़्यादा जो है ना उसका दिमाग ख़राब कर दिया बिल्ली का। वो बैठी रही, अच्छा उसको खिला दिया, उसके बावजूद भी वो जो है ना वो आश्रम में बैठी रही। मैं थी तो अम्मी ने नहीं दिया, नहीं तो अम्मी जो है ना आधे से ज़्यादा चीज़ें उसको खिला देती हैं। तो वो सामने बैठी रही छत पे, मैं उसको देखती रही, इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इनकी एक अम्मा भी थी जो हमने पाली थी, वो बेचारी किसी ने उसको जो है ना जहर डाल दिया था दूध में, तो वो मर गई थी। ये उसके बच्चे हैं जो यहाँ पे अब घूमते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड यहीं हुए थे हमारे घर पे ही, तो उन्हें आदत है पूरा सकरन का जो है ना पूरा चक्कर लगा के घूम फिर के आते हैं और फिर जो है ना वापस यहीं आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे चाय बन चुकी थी, चाय मैंने निकाल ली थी, और ये कटोरा वट्टा जो है मैंने अम्मी को देना था कि भाई अब आप ये वॉश कर लें, क्योंकि अम्मा आपको पता होती हैं कि भाई फ़ौरन हाथों हाथ अम्मी ने काम करना होता है। यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया था, क्योंकि गैस वैसे ही बहुत कम आ रहा होता है। यहाँ पे मछली हो गई थी तैयार धुल के, और यहाँ पे मैंने रखा कि थोड़ी देर सोचा फ्रिज में रख दूँ। और जब मैं फ्रिज में रखने लगी तो धड़ाम करके जो है ना वो फिसल गई, क्योंकि हेवी थी, तो ये धड़ाम करके गई नीचे, नीचे गिर गए। फिर मैंने भाई उठाई, अम्मी ने कहा वॉश कर लो। मैंने कहा अम्मी अभी इसको ऐसे रख देते हैं, जब पकाएंगे ना तो फिर वॉश करेंगे। फिर यहाँ पे बर्फ़ के कटोरे रखे हुए थे, मैंने कहा ऐसा ना हो कि खून का पानी जो है ना इसमें चला जाए और स्मेल हो जाए। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम इसको जो है ना वो नीचे वाले खाने में रखो। फिर इसको जो है वो मैंने नीचे वाले खाने में रख दिया, ताकि थोड़ी देर रखी रहे। उसके बाद जो है ना चाय पी के ना, अम्मी ने कहा कि मैं चाय पी लूँ, उसके बाद जो है मैं इसमें मसाला वगैरह लगा दूँगी। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है, आप चाय पी लो उसके बाद मसाला लगा देना। यहाँ पे मैंने नीचे से सामान हटा दिया था कि मैंने कहा ऐसा ना हो कि नीचे पानी गिरे और स्मेल ना हो जाए किसी भी चीज़ में, तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें हटा दी थी। यहाँ पे अम्मी के लिए मैं ले जा रही हूँ केक, क्योंकि अम्मी जो है वो चाय के साथ मीठा ज़रूर खाती पीती हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी चलें ठीक है। यहाँ पे मैं अब हाथ वॉश कर रही थी, क्योंकि मछली उठाई थी वो गिर गई थी और स्मेल हो जाती है हाथ में, इस वजह से मैं कर रही थी हैंड वॉश। साबुन जो है वो आप देख सकते हैं बेचारा बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे फिर मछली का मसाला लगाने लगे थे। यहाँ पे हम डाल रहे थे मछली मसाला, पहले अम्मी ने डाला मछली मसाला, उसके बाद जो है फिर ये आप देख सकते हैं कि ये फ़िश मसाला है नेशनल वालों का, मुझे यही पसंद है ना, अम्मी भी यही यूज़ करती है ज़्यादातर, और हम लोग भी जो है ना ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिर हम लोगों ने डाला कि लाल मिर्च डाली, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है ना वो हमने डाली पिसी हुई लाल मिर्च। उसके बाद जो है वो ऐड किया अम्मी ने नमक, आप देख सकते हैं। अम्मी ने उसके बाद ऐड किया धनिया, सब वो पिसा हुआ धनिया, हम लोग जो है ना वो बाज़ार से पिसा हुआ मंगाते हैं, साबुत धनिया होता है तो उसको कूट लेते हैं अगर कबाब वगैरह में या बिरयानी में डालना होता है। अदरवाइज़ ये जो पिसा हुआ धनिया है इसको हम मंगाते हैं बाहर से ही, हम लोग घर में नहीं पीसते। अगर मुझे कोई चीज़ पीसनी वगैरह होती है तो मैं हाथ से पीसती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं थोड़ी बहुत यूज़, इतना नहीं करते क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हल्दी की ना, स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिर जो है ना 1/2 टेबल स्पून जो है वो अम्मी ने नमक डाल दिया था। अम्मी ने हाफ़ मछली आप देख सकते हैं बराबर में प्लेट में रख दी थी निकाल के, क्योंकि जो बड़े भाई हैं ना मेरे, वो जो है वो खाली नमक वाली मछली खाते हैं ना, उसको मतलब फ्राई करके नमक लगा के और फ्राई कर दे, फिर ऊपर से उसमें मसाला छिड़कना ना, फिर वो वाली मछली खाते हैं। तो उसके लिए अम्मी ने अलग निकाल के रख दी थी। यहाँ पे इसका भी मसाला तैयार कर दिया था। फिर अब रह गई थी पीछे दही डालने वाली, तो यहाँ पे जो है ना फिर मैं जाके फ्रिज में से दही निकालनी थी, क्योंकि वो रखी हुई थी फ्रिज में। यहाँ पे पहले अम्मी ने इसको किया मिक्स अच्छी तरह, और कांटे चुभ रहे थे बहुत बुरी तरह वाले, जो है ना अम्मी के हाथ में लग गया था कांटा, क्योंकि ये कांटे वाली मछली थी और थी ये स्पेशली ताज़ा, क्योंकि पापा फ़ौरन ही है जो है ना वो पकड़ के ले, मतलब मछेरे से लेकर आए थे वहीं से, नहर पे से पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ पे ये चीज़ें हैं, वहाँ पे मछारे वगैरह होते हैं, तो पापा वहीं से ले आए थे। यहाँ पे अम्मी ने इसको कर दिया अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो है वो अम्मी ने कहा कि भाई चलो अब तुम दही लेके आओ, तो फिर यहाँ थोड़ी सी मैंने दही ऐड कर दी थी। मैंने कहा अम्मी
आप जो है ना दही से ना थोड़ा थोड़ा सा अच्छा सा जायका आ जाता है। थोड़ी सी ऐड कर दी थी ताकि जो है ना ज़्यादा पानी वाला हो जाता है ना, फिर ये फ्राई नहीं होती, मसाला चिपकता नहीं है। तो थोड़ी सी दही ऐड की थी, बिल्कुल थोड़ी सी, ताकि जो है ना मतलब फिर यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया था। आप देख सकते हैं कि वो मेहमान हमारा, बोलते हैं ना गाँव में से नहीं फ़कीर पहले आ गया। आप देख सकते हैं कि हमारा मेहमान सामने बैठा है और कितनी मतलब मासूमाना तरीके से अम्मी को देख रहा है कि क्या कर रही हैं, मतलब इतने प्यार से देख रहा है और मुझे इतना प्यार आ रहा था उसके ऊपर। मैंने कहा यार बेचारी, हालांकि उसको मैंने दे चुकी थी पर फिर भी उसकी नीयत नहीं भरी थी ना। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फेस एक्सप्रेशन दे रही है और ये मतलब इसको लग रहा पता था कि हाँ भाई मेरी वीडियो जो है ना वो कैप्चर हो रही है, और मैं आराम से वीडियो बना रही थी बैठ के। और इतनी प्यारी प्यारी, मतलब ये देख सकते हैं आप, इतने प्यारे प्यारे रिएक्शन दे रही थी, कभी खुश आ रही है, कभी क्या कभी क्या। असल में ये ज़्यादातर ना मतलब रहती तो हमारे पास ही है, पर घूम घाम के ना फिर आती है जब उसको भूख लगनी होती है ना, कि हाँ अब मैंने कुछ खाना है, कुछ पीना है, अब मैं यहाँ आ जाऊँ, वरना तो पता नहीं कहाँ गायब रहती है। यहाँ पे ये इस वजह से बैठी हुई थी कि मछली है यहाँ पे, जब मछली ख़त्म हो जाएगी, स्मेल ख़त्म हो जाएगी ना, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। और इतनी तबाही मचाती है ना ये, मतलब पूरे डस्टबिन छान देती है। अगर डस्टबिन में जैसे कांटे वगैरह डाल दिए जाए मछली के खा के, तो अब इसके कान खड़े हो गए कि ये मुझे क्यों देख रही है, ये मेरे क्या कर रही है मेरे साथ, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है इसको, ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है मैं कोशिश कर रही थी कि इसको ज़ूम करने की कोशिश कर रही थी कि वीडियो ज़ूम करूँ, तो यहाँ पे ये वीडियो हो गई है ज़ूम। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन दे रही थी ये, और माशाल्लाह से जो है वो यहाँ पे ये व्लॉग को करते हैं एंड। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पिछले व्लॉग पसंद आ रहे हो।